श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराभ्यां नमः। श्री माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। आज हम वेदांत दर्शन के पहला अध्याय ब्रह्मसूत्र के बारे में आपको श्रवण कराते हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अतः यहाँ से ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विषयक विचार है ना, आरंभ किया जाता है। ब्रह्म विषयक, ब्रह्म के बारे में जो हमारा विचार है वो हम आरंभ करते हैं। इस सूत्र में ब्रह्म विषयक विचार आरंभ करने की बात कहने पर सूचित किया गया है कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा है, उसका स्वरूप क्या है, वेदांत में उसका वर्णन किस प्रकार हुआ है, ब्रह्म है कौन, कैसा दिखता है, इत्यादि सभी ब्रह्म विषयक बातों का इस ग्रंथ में विवेचन किया गया है। पूर्व सूत्र में जिस ब्रह्म के विषय में विचार करने की प्रतिज्ञा की गई है उसका लक्षण बताते हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः, अस्य इस जगत के जन्मादि, जन्म आदि, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, अतः जिससे होती है वो है ब्रह्म, जो कराता है वो है ब्रह्म। यह जो जड़ चेतनात्मक जगत सर्वसाधारण के देखने, सुनने और अनुभव में आ रहा है, उसकी अद्भुत रचना के किसी एक अंश पर भी विचार करने से बड़े बड़े वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित होना पड़ता है। और इस विचित्र विश्व के जन्म आदि जिससे होते हैं, अर्थात जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी अलौकिक शक्ति से इस संपूर्ण जगत की रचना करता है, इसका धारण, पोषण तथा नियमित रूप से संचालन करता है। फिर प्रलयकाल आने पर जो इस समस्त विश्व को अपने में विलीन कर लेता है, और वह परमात्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? वो जो प्रलय कराता है, पालन पोषण करता है, वो है ब्रह्म। भाव यह है कि देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, अनेकों जीवों से परिपूर्ण सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा नाना लोकांतर से संपन्न इस अनंत ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता कोई अवश्य है, यह हर एक मनुष्य की समझ में आ सकता है। वही है ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? ब्रह्म ये है अवश्य। उसी को परमेश्वर, परमात्मा और भगवान आदि विविध नामों से कहते हैं, क्योंकि वह सबका आदि, सबसे बड़ा, सर्वाधार, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, सर्वरूप है। यह दृश्यमान जगत उसकी अपार शक्ति के किसी एक अंश का दिग्दर्शन मात्र है। शंका हुई हमारी कि उपनिषदों में तो ब्रह्म का वर्णन करते हुए उसके अकर्ता, अभोक्ता, असंग, अव्यक्त, अगोचर, अचिंत, निर्गुण, निरंजन तथा निर्विशेष बताया गया है, और इस सूत्र में उसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय का कर्ता धर्ता बताया गया है। या विपरीत बात कैसे? उपनिषदों में अलग कहा गया है और वेदांत दर्शन में इस सूत्र में अलग कहा गया है। तो उसमें कहा है क्या? उपनिषदों में वर्णित परम ब्रह्म परमेश्वर इस संपूर्ण जगत का कर्ता होते हुए भी अकर्ता है, अतः उसका
कर्तापन साधारण जीवों की भांति नहीं है, सर्वथा अलौकिक उसका, और वह सर्वशक्तिमान सर्वरूप होने में समर्थ होकर भी सबसे सर्वथा अतीत और असंग है। सर्वगुण संपन्न होते हुए भी निर्गुण है तथा समस्त विशेषणों से युक्त होकर भी निर्विशेष है। इस प्रकार उस सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म परमेश्वर में विपरीत भावों का समावेश स्वाभाविक होने के कारण यहाँ शंका के लिए स्थान नहीं है। संबंध कर्तापन और भोक्तापन से रहित नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जा सकता है? हाँ, कि नित्य शुद्ध और बुद्ध मुक्त ब्रह्म को इस जगत का कारण कैसे माना जाता है? इस प्रकार इस आगे सूत्र में हम आपको कहेंगे।